Hello, dear students. I hope you all are doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउस। माउस क्या है? माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट टू इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जैसे कि मैंने पहले भी जब हमने कीबोर्ड पढ़ा तो वो भी एक कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, वैसे ही माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिस डिवाइस के ज़रिए, जिस चीज़ के ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं। माउस भी एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द बटन्स। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे आपकी पॉइंटिंग फिंगर होती है जिससे आप किसी को पॉइंट करते हो, किसी की तरह इशारा करते हो, वैसे ही माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है। आपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक कर्सर देखा होगा, पॉइंटर देखा होगा जो मूव करता है जब हम माउस हिलाते हैं। वो कर्सर हम जहाँ पर भी ले जाएंगे, फिर माउस का बटन दबाएंगे, लेफ़्ट बटन, तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है या ओपन हो जाती है। तो माउस से वही पॉइंटर मूव होता है, तो इसलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब माउस के 3 मेन पार्ट्स है। लेफ़्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील। यानी कि माउस के 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। राइट बटन कहीं पे भी एक मेनू ओपन कर लेता है, पॉपअप ओपन करता है। जब आप कहीं पे अगर खाली स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो एक पॉपअप विंडो वहाँ पर आ जाता है। अगर किसी प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। राइट क्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसके बाद आप उस प्रोग्राम को, उस फाइल को ओपन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, व्हाट्सएवर। तो उसके बाद लेफ़्ट बटन जो है वो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। लेफ़्ट बटन जो है वो किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो मोस्टली वहाँ पर जो है चीज़ें सिलेक्ट हो जाती है और अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो चीज़, वो फाइल या वो प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। तो माउस ये था माउस के बारे में। अब थोड़ा सा माउस के टाइप्स की मैं बात करूँगा। तो माउस जो है, इससे पहले जो माउस हुआ करता था वो होता था मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता था, उस माउस के नीचे बाल होती थी। उस बाल को जब हम स्मूथ सरफेस पे, जब हम माउस को स्मूथ सरफेस पे मूव करते थे तो वो बाल मूव हो जाती थी, तो उससे कर्सर मूव हो जाता था और काम हो जाता था हमारा। लेकिन आजकल जो माउस यूज़ होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल मीन्स लाइट पे जो चलते हैं, जो लाइट के मैकेनिज्म पे चलते हैं, होते हैं ऑप्टिकल माउस। और आजकल हम वही माउस यूज़ करते हैं। तो वो माउथ के लिए ज़रूरी होनी चाहिए एक स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब अगर मैं माउस को हवा में इधर उधर मूव करूँगा तो ये कर्सर मूव नहीं होगा। मुझे एक स्मूथ सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक माउस पैड या कोई और स्मूथ सरफेस भी अगर हो तो वो भी चलेगी, तो उस पे माउस फंक्शन करता है नॉर्मली। और माउस को क्या है, इसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है। हमारा जो राइट हैंड की मोस्टली माउस हम राइट हैंड से चलाते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो लेफ़्ट हैंड से भी चला सकते हैं। तो थोड़ी सी सेटिंग हमें चेंज करनी होती है लेफ़्ट हैंडर्स के लिए। अगर माउस हमें रखना है तो मोस्टली माउस जो है वो राइट हैंडर्स के लिए बना है। तो उसके बाद माउस को हम अच्छे से पकड़ते हैं और हमारा जो पॉइंटिंग फिंगर है और मिडल फिंगर है वो हम माउस के लेफ़्ट बटन और राइट बटन पे रखते हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि पॉइंटिंग फिंगर लेफ़्ट बटन पे और मिडल फिंगर राइट बटन पे। और स्क्रॉल व्हील हमें ज़रूरत पड़ता है जब भी कहीं स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा, कहीं पे डॉक्यूमेंट लंबा होता है तो हमें वो देखने के लिए माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करना होता है, ऊपर नीचे देखने के लिए, हिडन पार्ट्स देखने के लिए उस फाइल के या उस डॉक्यूमेंट के। तो
आई होप आपको माउस के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। वी आर हियर टू हेल्प यू। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा बिना झिझक कॉल कर सकते हो आप। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्टडीज़ के साथ टच में रहिए। स्टे ब्लेस्ड।